हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए गेम प्ले वीडियो पे। तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ग्रैंड मोबाइल आरपी लाइफ सिमुलेटर के अंदर हमें जो न्यू समर रश वाला इवेंट देखने को मिल रहा है उस इवेंट के बारे में बात करूंगा। एंड आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस इवेंट के अंदर हमें जो रेस देखने को मिल रहा है उस रेस को आप लोग कैसे खेल पाओगे एंड उस रेस के अंदर आप लोग कैसे इजीली फर्स्ट रैंक होल्ड कर पाओगे। जैसे कि आप लोग अभी बैकग्राउंड गेम प्ले के अंदर देख पा रहे हो, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग इस इवेंट को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे एंड जो अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स रहते हैं उनको आप लोग कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। तो देखिए, जिन लोगों को इस इवेंट के बारे में अभी तक नहीं पता है तो उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हर साल इस गेम के अंदर हम लोगों को एक समर रश वाला इवेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर गेम वालों की तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, इन गेम व्हीकल्स, बाइक्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें एंड उसी के साथ इन गेम मनी एंड जीसीवी गिफ्ट किया जाता है। तो उसके लिए बेसिकली आप लोगों को सिर्फ इस गेम के अंदर जो इवेंट है उसके अंदर जो क्वेट्स यानी कि मिशन देखने को मिलेगा उनको बस फॉलो करके कंप्लीट करना होगा। उसके बदले में आप लोगों को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। एंड अभी जो इवेंट गेम के अंदर आया है, अगर आप लोगों को ये इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है तो आप लोग एक बार प्ले स्टोर पे जाके गेम को अपडेट कर लेना। एंड उसके बाद जब आप लोग गेम के अंदर जाओगे तो जाने के बाद सबसे पहले जब आप लोग लॉगिन करने के लिए जाते हो तो उधर पे ही नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा होगा समर रश इवेंट वाला। अगर आप लोग लॉगिन करते टाइम उधर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप लोग इवेंट वाले लोकेशन पे चले जाओगे, लेकिन मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप लोग ये कर सकते हो, क्योंकि गेम के अंदर इवेंट के अंदर हम लोगों को एक मिशन ऐसा देखने को मिलता है जिसके अंदर आप लोगों को उस इवेंट वाले लोकेशन पे विजिट करना रहता है। बट पहले तो आप लोग उस लोकेशन पे डायरेक्टली टेलीपोर्ट मत होना। तो आप लोग जैसे भी फैमिली के अंदर या फिर कहीं पे भी टेलीपोर्ट होते हो तो वहाँ पे चले जाना। उसके बाद आप लोगों को सिंपली ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इवेंट, या फिर आप लोग टैबलेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो इस इवेंट को। एंड इवेंट के अंदर जाने के बाद आप लोगों को बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलेगा। एंड जितना कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा ट्राई किया है इस इवेंट को समझने की, एंड आखिर में जाके आप लोगों को समझ में नहीं आया एंड तब जाके आप लोग इस वीडियो पे आए हो, तो टेंशन लेने की बात नहीं, हर एक स्टेप आप लोगों में अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, इवेंट के होम पेज पे आने के बाद आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जिनमें से आप लोगों को एक मेन पेज मिल रहा होगा। एंड उधर पे आने के बाद कुछ तो लॉक देखने को मिल रहा है, जैसे कि स्टेज 2 एंड स्टेज 3, जो कि अभी फिलहाल लॉक है, लेकिन एक स्टेज यानी कि स्टेज नंबर 1 आप लोगों को अनलॉक देखने को मिल रहा होगा। एंड उसके अंदर लिखा है सैंडी स्टार्ट, तो उस पर क्लिक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो बेसिकली उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया गया है कि इस इवेंट के अंदर आप लोगों को रेस कंप्लीट करना होगा एंड स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो ये पेज आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधा आप लोग आ जाना रिवॉर्ड वाले पेज के अंदर। एंड इधर पे आने के बाद आप लोगों को रॉयल पास की तरह एक सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को बेसिकली ये बताया गया है कि आप लोगों को इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो फ्यूल मिलता है फ्री, एंड ये फ्यूल का काम क्या है ये मैं आप लोगों को आगे जाके बता दूंगा। बाकी उसके बाद 2 स्टेज आप लोगों को लॉक देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग अगर जीसी खर्च करोगे 1000 समथिंग तो उसके बाद आप लोग अनलॉक्ड होगा। तो मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जीसी स्पेंड करो। एंड उसके बाद जब 4th वाले सेक्शन के अंदर आप लोग चले जाओगे यानी कि 4th स्टेज के अंदर, तो उस वक्त आप लोगों को एक न्यू बाइक अनलॉक देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग पर्सनल यूज एंड इस रेस के अंदर भी यूज कर सकते हो। एंड ये चीज आप लोग जरूर से अनलॉक कर लेना। एंड उतना मुश्किल भी नहीं है 4th स्टेज तक आने में, तो अगर आप लोग इसको अनलॉक कर लोगे तो आपको रेस खेलने में और भी ज्यादा आसानी होगी। लेकिन भाई मेरा खुद का सजेशन कुछ और ही है, जो कि मैं आप लोगों को कुछ टाइम बाद बताता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को साइड में एक क्वेस्ट वाला सेक्शन मिल रहा होगा, तो उधर पे आने के बाद आप लोगों को बेसिकली जो मेन चीज़ है वो देखने को मिलेगा। इधर पे आप लोगों को 5 से 10 आप लोगों को मिशंस देखने को मिलेगा, डेली सेक्शन के अंदर एंड वीकली सेक्शन के अंदर भी। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि कोई भी मिशन आप लोगों से छूट ना जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि गेम के अंदर जब भी कोई इवेंट आता है तो हर बंदा टूट जाता है उस इवेंट को कंप्लीट करने में। तो अगर आप लोगों से कोई भी एक स्टेज मिस हो जाता है या फिर कोई भी एक मिशन कंप्लीट करने में मिस हो जाता है तो आपका रैंकिंग बहुत पीछे रह जाएगा। तो कोशिश करना जल्द से जल्द हर एक मिशन को कंप्लीट करने का। एंड मिशन उतना टफ भी नहीं रहता है, इजी रहता है। जो रेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है सैंडी स्टार्ट वाला रेस, तो वो रेस बस आप लोगों को खेलना होगा। एंड जो मिशन है उसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोगों को कुछ रैंप के ऊपर से अपने बाइक को कुदाना होगा, जो कि आप लोगों को रेस के अंदर देखने को मिल जाएगा। आगे जब मैं रेस खेलूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी सिर्फ आप लोगों को कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करना रहता है। जो नेक्स्ट मिशन आप लोग देख पा रहे हो कि पॉइंट कलेक्ट करना है, तो उसके अंदर आप लोगों को बेसिकली क्या है कि जब भी आप लोग रेस खेलोगे एंड विन करोगे, अगर आप लोग टॉप 6 पे भी आ जाते हो तो आप लोगों को एक रिवॉर्ड की तरह कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स का बात हो रहा है कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करना है। तो बस इन मिशंस को देख लेना। एंड अगर आप लोग इन मिशन को चेक भी नहीं करते, डायरेक्ट गेम के अंदर आके साइड पे जो रेस वाला सेक्शन है उसके अंदर जाके ये जो बाइक अनलॉक देखने को मिल रहा है आप लोगों को उसको क्लिक करके स्टार्ट रेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा एंड उसके बाद आप लोगों को भेज दिया जाएगा अरेना लॉबी के अंदर। इधर पे आप लोग अगर ग्रैंड अरेना खेलते हो तब भी आप लोगों को इसी लॉबी के अंदर भेज दिया जाता है। तो इधर पे थोड़ी टाइम वेट करने के बाद आप लोग रेस स्टार्ट हो जाएगा। तो गेम के अंदर आके डायरेक्टली इधर पे आके रेस खेल लेना एंड कुछ 5 से 10 रेस कंप्लीट कर लेना, जितना भी फ्यूल आप लोगों के पास है। तो कंप्लीट करने के बाद आप लोग आके जो क्वेट्स वाला सेक्शन है उधर पे आके देख लोगे कि आप लोगों का
आधा से ज़्यादा तो मिशन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो बचे रहेंगे उनको देख के अपने तरफ से कर लेना। तो इवेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मत्थामारी करना होगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इवेंट ईजी है, बस आप लोगों को पेशेंस रखना होगा क्योंकि रेस एक ही रूट के अंदर बार बार होने वाला है तो बहुत बोर लगता है। एंड अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तब तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बस पेशेंस से खेलोगे तो आप लोग अच्छे रिवार्ड इधर से हासिल कर पाओगे। एंड अभी बाइक जिस रैम से गुजर रहे इसी रैम का बात उधर पे हो रहा था कि रैम के अंदर से आप लोगों को बाइक को ले जाना होगा। तो मिशंस के अंदर आप लोगों को 10 देखने को मिलता है, 10 से 15 देखने को मिलेगा कि आप लोगों को 10 to 15 टाइम्स इन्हीं रैम्स के ऊपर से अपने बाइक को ले जाना होगा। तो ये इजी कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब बात है फाइनली टूर्नामेंट के अंदर। तो टूर्नामेंट के अंदर भी कोई काम नहीं है अपने को, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को ये दिखा जाएगा कि सर्वर के अंदर कौन सा प्लेयर कौन से रैंक पे है, यानी कि उसका रैंक क्या है इस इवेंट के अंदर एंड उसको क्या क्या रिवार्ड मिलेगा। तो इसका भी कोई काम नहीं है। एंड उसके बाद आता है शॉप वाला सेक्शन। अगर आप लोगों को जीसी खर्च करना है, बहुत ज़्यादा पैसे है आप लोगों के पास, तो आप लोग इस शॉप वाले सेक्शन को यूज़ कर सकते हो। इधर पे आप लोगों को कुछ क्रेड्स देखने को मिलेगा जिनको ओपन करने के बाद आप लोगों को अच्छे अच्छे बाइक्स एंड पैसे मिलेंगे, जिनको यूज़ करके आप लोग इवेंट के अंदर अच्छा रैंक हासिल कर सकते हो। बाकी इस इवेंट के अंदर एक मिशन है जिसको थोड़ा सा टफ है कंप्लीट करने में, जो कि है कि आप लोगों को फर्स्ट पोजीशन पे आना होगा 5 से 10 बार। तो ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इस इवेंट के अंदर मुझे बहुत सारे हैकर्स मिले हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, बोलते बोलते हैकर आ गया है। तो यही थोड़ा कंपटीशन रहेगा आप लोगों के सामने कि आप लोग अच्छे से खेल तो लोगे, नॉर्मल बंदों से तो आगे निकल जाओगे, लेकिन अगर हैकर आ जाएगा तब आप लोग क्या करोगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वीकली के अंदर आप लोगों को अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है। 600 से 700 800 है, इतने सारे एक्सपी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब कि वीकली जो मिशंस रहते हैं उनके अंदर आप लोग अगर 2 मिशंस को भी कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग एक स्टेज इजीली कंप्लीट कर लोगे, तो दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कुछ बंदों का डाउट ये रह सकता है कि भाई मेरे पास तो कोई अच्छा सा बाइक है ऑलरेडी, या फिर मेरे पास भाई बाइक नहीं है, लेकिन अगर मैं शोरूम से जाके कोई न्यू बाइक परचेस करने के बाद उसके बाद उस बाइक को क्या इस रेस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका जवाब 2 हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, ना भी। हाँ इसलिए कि अगर जो ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है गेम के अंदर कि कौन कौन से बाइक आप लोग चूज़ कर सकते हो, अगर उन बाइक में से कोई भी बाइक आप लोगों के पास पहले से है या फिर शोरूम से परचेस कर पाते हो, तब आप लोग इधर पे आके जो इधर पे सबसे पहले तो स्कूटर चूज़ करते हो रेस खेलने के लिए। अगर इनमें से बाकी 3 में से कोई भी बाइक आप लोगों के पास पहले से है तो उस बाइक को तब आप लोग चूज़ कर पाओगे एंड गेम के अंदर यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर उस मॉडल से दूसरा कोई मॉडल है आप लोगों के पास, भले ही वो कितना भी अच्छा बाइक क्यों ना हो, लेकिन आप लोग उसको इस गेम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई भी बाइक नहीं है तो मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जाके बाइक परचेस करो, क्योंकि इस इवेंट के अंदर मैं जैसे कि बोल रहा था पहले कि 4 स्टेज तक जाने के बाद आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक बाइक मिलने वाला है, तो क्यों फालतू में पैसे खर्च करना। एंड वीडियो में पहले मैंने आप लोगों को एक और बात बोला था कि आप लोगों को मैं आगे जाके एक और टिप दूंगा, तो वो ये है कि आप लोगों को टॉप 4 स्टेज यानी कि जो रॉयल पास का सेक्शन है इसके अंदर 4th प्लेस तक आना ही होगा, क्योंकि उधर पे आप लोगों को बाइक मिल रहा है, ये तो नेसेसरी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि थोड़ा पेशेंस रख के टाइम लेके कैसे भी करके 15 स्टेज तक ज़रूर से आना, क्योंकि 15 स्टेज पे आने के बाद आप लोगों को एक कार्ट अनलॉक देखने को मिलेगा। एंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग रेस सेक्शन के अंदर आओगे तो आप लोगों को 3 रेस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर पहले तो बाइक वाला है, उसके बाद ही कार्ट वाला रेस है, एंड उसके बाद मिक्स रेस है जिसके अंदर बाइक एंड कार्ट दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग 15 स्टेज तक नहीं पहुंच पाए तो आप लोगों को कार्ट नहीं मिलेगा, एंड अगर आप लोगों के पास कार्ट नहीं होगा तो जब 2nd स्टेज अनलॉक होगा तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। आप लोगों को वेट करना होगा कब 3rd स्टेज अनलॉक हो एंड फिर से आप लोग बाइक यूज़ कर पाओ। तो मेरा सजेशन ये है कि जल्द से जल्द जितने जल्द हो सके सारे मिशंस कंप्लीट करो, क्वेस्ट कंप्लीट करो, जिसके चलते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अप कर पाओ अपने रॉयल पास के अंदर एंड आप लोग जल्द से जल्द 15 स्टेज तक पहुंच पाओ। आई होप कि थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि गेम के अंदर बहुत ही जल्द ये 2nd स्टेज अनलॉक हो जाएगा एंड आप लोगों के पास उतने सारे मिशन ही नहीं दिए जाएंगे गेम वालों की तरफ से कि आप लोग 15 स्टेज तक पहुंच जाओ। आप लोगों को फोर्स किया जाएगा कि आप लोग जीसी स्पेंड करो, लेकिन अगर ऐसा कोई सीन रहता है जिसके अंदर आप लोग पहुंच नहीं पा रहे हो, आप लोगों को जीसी स्पेंड करना रहता है, तो आप लोग मत करना क्योंकि वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। आप लोग पेशेंस से वेट कर लेना, जब 3rd स्टेज अनलॉक हो जाए उसके बाद खेल लेना, क्योंकि अपने को इवेंट के अंदर पैसा कमाना है, गंवाना नहीं। तो फाइनली जब 3rd स्टेज अनलॉक हो जाएगा फ्यूचर में मैं आप लोग अपडेट दे दूंगा एंड वो अनलॉक करने के बाद उसके अंदर भी आप लोग मिशन कंप्लीट कर लेना एंड जितना रिवॉर्ड हो सके अपने नाम कर लेना एंड उसके बाद उसको लिस्टिंग पे सेट कर देना एंड बहुत सारे पैसे कमाना। बाकी अभी के लिए यही सारे पॉइंट्स है जो कि मुझे लगता था कि आप लोगों को बोलना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है या फिर मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद कोई न्यू प्रॉब्लम आ जाता है इवेंट के अंदर, तो वो चीज़ आप लोग मुझे बोल सकते हो। एंड दोस्तों गेम के अंदर मैं दोबारा से एडमिन के अंदर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को एडमिन कैसे बनना है इसके ऊपर वीडियो
वीडियो चाहिए तो कमेंट के अंदर स्पैम कर दो, क्योंकि अगर आप लोग डिमांड करोगे तब भी मैं एडमिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एडमिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो मैं ऐसे ही इसको डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोग डिमांड करते हो तब भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कैसे ईजिली एडमिन पोस्ट के अंदर भी जा सकते हो। एंड अगर आप लोग गेम के अंदर न्यू प्लेयर हो एंड आप लोग टूरिस्ट फैक्ट्री, फार्म, माइन सेक्टर, बस जॉब, टैक्सी जॉब या फिर कैश कलेक्टर जॉब करके थक चुके हो एंड आप लोगों को यूनिक जॉब चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को मज़ा भी आए कंप्लीट करने में एंड पैसा भी बस जॉब, टैक्सी जॉब से 2 गुना 3 गुना मिले, तो आप लोग मुझे कमेंट में बोल देना है, क्योंकि मैं एक ऐसा यूनिक वे ढूंढा हूँ जिसके चलते आप लोग बहुत सारे पैसे कमा पाओगे। एंड चीज़ इतना सीक्रेट भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को कंप्लीट करने में। तो मुझे जल्द से जल्द बोल देना कमेंट के अंदर आप लोगों को अगर जानना है। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोगों को ग्रैंड मोबाइल आरपी लाइफ सिमुलेटर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। तो हाँ, मैं मिलता आप लोगों से किसी नए वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।